फाइनली हुनैन कामयाब हो गया और ये जामुन लेकर आ गया बेटा। ये खशखाश और चार मग्ज़ जिसे कहा जाता है। वॉशिंग मशीन है, आपको याद है हम 2 लेकर गए थे कुछ अर्सा पहले, एक वैसी वॉशिंग मशीन और चाहिए। ये अब इसकी अब ये देखें। चलो 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 ठीक है, कैसे पकड़ा जाएगा? सही है। वजन तो उठा सकती है ना। अस्सलाम वालेकुम। मंजर देखिए, ये एक छोटी नहर है। मेरी बेटी पूछ रही थी पापा ये पानी गंदा है, तो मुझे याद आ गया वो अपना बचपन के वो दिन जब हम गांव में रहते थे तो ये पानी मुंह लगाकर पी लिया करते थे। अब नहीं, अब बिल्कुल दिल नहीं करता। बहुत गदला पानी है, बहुत मिट्टी रेत इसमें शामिल है। मैं मौजूद हूँ बिलाड़ो शाख में। कल ये परसों एक दिन वीडियो नहीं आप देख पाए ना, उसके लिए माजरत चाहता हूँ। एक शादी में आना हुआ था मीरवा, और रास्ते में आते हुए बिलाड़ो शाख, जो रिसेंटली इन इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं लोग या रख कर गए हैं वो जानते हैं, बिलाड़ो शाख पर थादल एक किस्म का मशरूब है जिसमें खशखाश और कुछ मगज़ियात, कुछ ड्राई फ्रूट मिक्स करके वो एक शरबत बनाया जाता है लोकल यहाँ का। तो वो खासा फेमस है, बल्कि सबसे पहले जब हमने नाम सुना था उस थादल का तो बिलाड़ो शाख थादल ही सुना था। तो अब थादल का नाम जहन में आते ही बिलाड़ो शाख जहन में आ जाता है। हालांकि ये यहाँ की कोई इन्वेंशन नहीं है, पता नहीं कब कहाँ ये बनना शुरू हुई थी। तो बिल्कुल पुरसुकून माहौल है। शादी से वापस आते हुए हम लोग यहाँ रुके कुछ देर के लिए, फैमिली पूरी साथ है, बच्चे साइम बना रहा है वीडियो। तो थादल पीना है यहाँ पर। आप में से बहुत सारे लोगों ने पिया होगा, नहीं पिया होगा तो आपको दिखाते हैं कि थादल होता कैसा है। ये देखें, माहौल देखें यहाँ का। फैमिली, हुनैन साहब साथ हैं, अलबीना बेगम सब साथ हैं। और इंतहाई गर्मी के अंदर दरख्त खुदा की नेमत है, दरख्त लगाएं यार। ख़ास तौर पर पाकिस्तान और स्पेशली सिंध के रहने वाले लोगों को ये रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें अपने घर के आसपास जहां आपके पास ज़मीन है वहाँ दरख्त ज़रूर लगाएं। इस तरह की शिद्दत वाली गर्मी में एहसास होता है कि दरख्त, उनकी छाँव कितना टेम्परेचर कम कर देते हैं। आ जाओ हुनैन, उस तरफ चलें, जा सकते हैं उस तरफ। ये पहले जब गांव में होते थे जब तो आसानी से उस तरफ चले जाया करते थे, इतनी नहर को टाप लिया करते थे। बिस्मिल्लाह। हुनैन मुश्किल हो जाएगी बेटा, देख लो मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, और वापस कैसे जाना है? अच्छा, हम भाग के आया करते थे। चलो बस बस ठीक है, ज्यादा बेटा जजमेंट खराब नहीं हो जाए। आराम से आ जाओ यार, आराम से आ जाओ। हाँ बस 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 ठीक है, बहुत हो गई भाई तो इतना एडवेंचर। ओए होए, इसका कलर दिखाओ। ये खशखाश और चार मग्ज़ जिसे कहा जाता है, सौंफ स्पेशली और मिश्री, ये इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। रात को जैसे खशखाश वगैरह और वो चारों मग्ज़ जो मुख्तलिफ़ किस्म के बीज होते हैं उनको भिगो के रख दिया जाए और फिर सुबह उसे ग्राइंड कर लिया जाए। मिश्री और सौंफ वो इसमें शामिल कर दी जाए। मेरा ख्याल है ब्लैक पेपर, काली मिर्ची भी इसमें थोड़ी सी माइनर वो डालते हैं इसके अंदर। और फिर यहाँ का एक लोकल फेमस मशरूब है ये। अच्छा है, कहते हैं गर्मी का दुश्मन होता है। तुमने पी लिया बेटा? अच्छा, हुनैन ने पी लिया है और वो साइम वाला गिलास नहीं बेटा, गलत बात है, ये गलत है, चीटिंग नहीं करो। हाँ नहीं, कोई डिफरेंट नहीं है, सेम ही है बेटा। ये भी खूबसूरत लगा मुझे थोड़ा सा, बच्चों के खिलौने हैं। कैसा है कारोबार वगैरह? अच्छा, चलो। छोटा सा ये एक स्टॉप कह लें
रोड पर आबादी तो कम है और ये दिखने में इतनी अच्छी नहीं लगती ये दुकानें रोड पर ये लगा कर बैठे हैं, छोटे गरीब लोग हैं, लेकिन टेस्ट अच्छा होता है इनका। हुनैन साइम आ जाओ बेटा, आ जाओ, चले आ जाओ। ये कौन सी फसल है सामने, क्रॉप कौन सी है पता है कुछ? कपास है। अच्छा भाई आपको तो बड़ा पता है। और ये दरख्त कौन सा है? अरे जामुन भी लगी हुई है इस पे तो, देखो नीचे गिरी हुई है, कुछ खराब है। ये सारे दरख्त जामुन के ना, ये सब जामुन है, एक फल है, सभी जानते हैं। कहाँ है? अरे वाह, हम भी खुशहाल हो गए भाई। दिखाओ। अरे अरे पानी में गिर गई। चलो आ जाओ, पानी पी सकते हो ये। वाकई देहात में रहने वाले लोग जानते होंगे कि हम तो बचपन में पीते रहे, लेकिन अब नहीं दिल करेगा ना। कहते हैं कि चलता पानी पाक है, लेकिन पाक है लेकिन प्योर नहीं है ये। हाँ ये बड़ा फर्क है, हराम और तैयब। हराम नहीं है ये, लेकिन तैयब भी नहीं है शायद। और क्या कह रही हो अलवीना? ठंडी हवा आ रही है ना। फाइनली हुनैन कामयाब हो गया और ये जामुन लेकर आ गया। बेटा इसमें से जो खाने वाली एक दो ही लग रही है मुझे। खाने वाली ये एक है। हाँ ये हैं वैसे सारी पकी हाँ, है, सब पकी हुई हैं। हाँ ये। चलो अब चलें घर, ठीक है ना, धो के खाना। अस्सलाम वालेकुम सर, जुम्मा है आज, तो जुम्मा मुबारक हो आपको बहुत बहुत। और जुम्मे वाले दिन आप खसूसी रियायत भी करते हैं सुने। ठीक है, तो भाई कहाँ गए दूसरे? माशाल्लाह सर माशाल्लाह। तो हज तो हो चुका होगा, वापसी की होगी। चलें उनको भी मुबारकबाद देंगे, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। वॉशिंग मशीन है, आपको याद है हम 2 लेकर गए थे कुछ अर्सा पहले, एक वैसी वॉशिंग मशीन और चाहिए। हाँ बड़े टब वाली थी। हाँ हाँ वही 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 ले आए भाई। नाम पता नहीं ये था कि क्या था, लेकिन है कि वो थी बड़े टब वाली। हाँ इसी तरह का था कुछ उसका, लेकिन उसका कलर दूसरा था। ठीक है, ये इसकी क्या कीमत है? नहीं सर, वो जो लेके गया था मैं बताऊँ कितने की लेके गया था? कितने की लेकर गया था? 13.5। वीडियो निकाल के दिखाता हूँ। तो ये फाइनली सौदा हो गया हमारा। जो इससे पहले 2 बहनों की शादियां की थी उनमें वो कंपनी अलग थी, लेकिन चीज इससे मिलती जुलती सिमिलर थी। मुझे ये थोड़ी सी उससे बेटर भी लग रही है, फर्क ज्यादा नहीं है, सिर्फ 500 रुपए का फर्क है। जुम्मे का दिन है और जुम्मे के दिन भाई खुसूसी रियायत भी करते हैं। मदीना इलेक्ट्रॉनिक्स है ये, तो जुम्मे के दिन आप आए खरीदारी के लिए। सर बनाए बिल बनाए इसका, माशाल्लाह थैंक यू, खुश रहें। आ जाओ भाई, लोड करें इसे। ये हमारी वॉशिंग मशीन लोड हो चुकी है। मैं स्टेशन रोड पर मौजूद हूँ, इस तरफ मेरे रेलवे स्टेशन है, पोस्ट ऑफिस की तरफ रोड जा रहा है। मतीन शेख साहब का एक मैसेज आया हुआ था। हमारी कल की वीडियो जो हीराबाद फास्ट फूड की थी, उसमें एक बहन ने कहा हुआ था बेदरिया मिस हो गया। मेरा ख्याल है उस वक्त बेदरिया था नहीं ना, या था भी तो नहीं था, चल जा चुका था। वैसे बेदरिया के बारे में हम लोग 2-3 और वीडियोस में बात कर चुके हैं, मिस कर गए। किसी एक भाई ने कहा हुआ था सालिम भाई की कटाकट चौक नहीं दिखाई। सर बहुत सारी चीजें मिस हो गई होंगी सच में, हमको इतने अच्छे एक्सपर्ट फूड ब्लॉगर नहीं है। तो मतीन शेख साहब ने कहा था कि यार मुझे वो बिरयानी याद है, बोला बहुत डिलीशियस टेस्टी, 1960 से 70 के अशरे की। मतीन शेख साहब अब तो पाकिस्तान में नहीं रहते, लेकिन उन्हें याद है, उन्होंने कहा था कि तकरीबन सेंटर में स्टेशन रोड के, अगर आप पोस्ट ऑफिस की तरफ जाते हैं तो मन्नू जी, अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, मन्नू जी के नाम से कोई बिरयानी थी या मामू जी की एक रेस्टोरेंट होती थी, वो उनकी लिखने में मिस्टेक हुई है, या वाकई कोई मन्नू जी बिरयानी 1960 और 70 के अशरे में यहाँ होती थी। तो खैर मैं ज़्यादा अब वो ढूंढ नहीं रहा उन्हें, फिर किसी दिन ढूंढने की कोशिश करेंगे वाकई कोई मन्नू जी के नाम से थी। फिलहाल तो चूंकि स्टेशन रोड पर मौजूद हूँ तो याद आ गया। अब चलना है यहाँ से एक बार फिर हीराबाद, जहाँ हम 2 दिन पहले गए थे। चले भाई निकले, हम आते हैं, चले। वॉशिंग मशीन अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँच गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बेटी के नसीब अच्छे करे, आमीन
सुम आमीन। मौजूद हूँ वहीं अंडर ब्रिज, जो रेलवे अंडरपास है और कंप्रीहेंसिव वाला रोड, और ये मीर फार्म कॉलोनी की तरफ जाता हुआ रोड। एक रिक्वेस्ट मैं बार बार आपसे कर रहा हूँ, ख़ास तौर पर हमारी एक बहन, आपको याद होगा मीर फार्म कॉलोनी में जब हम फर्स्ट टाइम आए थे तो वो बहन जो हैं यूरोप में हैं, बीमार हैं आजकल, तो उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। मेरी उनकी फैमिली से जिनसे भी बात हुई वो बहुत परेशान है। अल्लाह ताला सबकी परेशानी हल करे। यहाँ पर वो जो 5 डिसेबल बच्चे हैं सर एक घर के, हम बहुत बार यहाँ आए हैं, लेकिन सर उनकी ज़रूरतें हैं। 5 डिफरेंटली एबल बच्चों को पालना आसान नहीं है सर, बहुत मुश्किल चीज़ है। तो उनकी छत वत तो बन गई थी, तो उसके लिए भी उस फैमिली की जो थी वो मदद थी। हाँ अली वारस, अली वारस कैसे हो? ठीक हो? हाँ कपड़े आएंगे, कपड़े आएंगे, कपड़े। अच्छा मेरे कपड़े तो छोड़ो, अच्छा ये आप इसकी, अब ये देखें। चलो 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 ठीक है, ठीक है, आ जाओ आ जाओ। अम्मा कहाँ है? अम्मा कहाँ है? अम्मा कहाँ है? बाजी कहाँ है? हाँ हाँ बन गई ना, बन गई सारी बन गई। हाँ हाँ कपड़े भी, कपड़े ना, हाँ कपड़े मिलेंगे। बाजी वालेकुम सलाम। बाजी कैसी हो? खैरियत से हो? अच्छा मुझे दिखा रहा है ये बार बार कि भाई छत बन गई है, छत बन गई है। अल्लाह ने, अल्लाह ने, अल्लाह ने, नहीं नहीं अल्लाह ने बनाई है। अच्छा बाजी, हाँ एक मिनट, हाँ बाजी, एक तो दुआओं की दरखास्त तो है ही है, अब ये कह रहा है कपड़े भी, ये कह रहे हैं कपड़े भी नहीं, बस ये अल्लाह की मर्जी से। अच्छा मेरा हाथ छोड़ेगा? मेरा हाथ छोड़ोगे? मेरा हाथ छोड़ोगे? मेरा हाथ छोड़ोगे? सब बनेंगे। नहीं अम्मा को, अम्मा को, अम्मा को देता हूँ, अम्मा को दे, अम्मा को। बाजी ये जो पैसे हैं ना, ये भी हमारे एक मेहरबान ने भेजे हैं, ठीक है। उन्होंने कहा था कि नाम नहीं बताना, चले मैं आपको अकेले में नाम बता दूंगा उनका, वीडियो पर उन्होंने मना किया था। इनसे आपने एक तो घर का राशन खरीदना है, उन्होंने कहा था खुसूसी तौर पर आपका घर का राशन महीने का खरीदेगा, और इन बच्चों को कपड़े बनवा के देना, ठीक है। हाँ इनको कपड़े बनवा के देने, और अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। चले चले लगा दो फिर बारिश हो जाएगी। ठीक है ठीक है। अच्छा बच्चे सारे सुकून से जिंदगी गुजारेंगे, बैठेंगे ना बारिश बारिश। हाँ बारिश में क्या आसानी है। नहीं नहीं काले कपड़े लेके ऐसे। अच्छा बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू। इन बच्चों की खुशी। अच्छा अच्छा एक मिनट रुको, हाँ हाँ ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा अच्छा लेके देंगे, काले रंग का सूट लेके देंगे। तो बच्चों की खुशी सर कमाल होती है। जिनके बच्चे हैं, शायद जब मेरे बच्चे नहीं थे मैं भी उतना फील नहीं कर पाता था, लेकिन जब से अपने बच्चे होते हैं तो फिर दर्द भी महसूस होता है। तो ये फैमिली जिस तरह से गुजारा कर रही है वो खैर खुदा जानता है, ये लोग जानते हैं। तो एक मंथली सिलसिला हो जाता है, महीने महीने तो इनके कुछ राशन का इंतजाम अल्लाह की तरफ से, मेहरबान फरिश्ता से लोगों की तरफ से ये काम हो गया। अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है सर। हम जैसा नाकारा बंदा कहीं टूल कहीं वसीला बन पाया है, तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। चलते हैं यहाँ से, वो अम्मा के लिए छड़ी भी लानी है। चले ठीक है बाजी, बहुत शुक्रिया। अब मैं जब आऊंगा ना दोबारा, फिर तुम्हारा नया सूट होना चाहिए, ठीक है। नया सूट पहनना अभी, ठीक है। चलो चलो, हाँ चल। ये जो पपीते लगे हुए हैं, अच्छा नहीं नहीं ये जबरदस्त जबरदस्त, ये आपने लगाया हुआ ना। हाँ आ जा इधर, आ जा। ये जबरदस्त भरा हुआ है भाई पपीतों से, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक ये है, एक वो है। ये काम आपने बहुत अच्छा किया हुआ है। ये ना जगह आपके पास थोड़ी सी पड़ी तो दरख्त खुद ही उग गए। तो पपीता मिला था मेरे को। अच्छा पपीता वो लाया काट कर मानूर का, मैंने बोला बीज उठा और इधर फेंक दे। सही से मैंने ऊपर से पानी दे दिया। नहीं नहीं जबरदस्त जबरदस्त है ये तो बहुत जबरदस्त है। ये ना अच्छे लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं। नहीं नहीं ये जो पकेगा तो फिर एक खाएंगे, एक आगे, ठीक है ना। पकेंगे तो ये देसी वाले है ना। अच्छा चलो 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 ठीक है, सही है।
वजन तो उठा सकती है ना। अच्छा, मुझे जाती तौर पर ये पसंद आ रही है, ये पायदार है, क्योंकि ये इसमें टूटने का खतरा ज्यादा है, ये जल्दी नहीं टूटेगी। ये बहुत पायदार है, बहुत अच्छी क्वालिटी, सिंगल मतलब दस्ते में। हाँ। तो आप अलग से दस्ता लेंगे निकल जाए, एक ही लकड़ी है तो गरम करके। अब देखो अम्मा है वो, अब उनको ये एडजस्ट करने में भी परेशानी होगी, मुझे ऐसा लगता है। जी जी, हाँ, समझ गया मैं। नट ढीला होगा। हाँ, नट ढीला होगा, ये नहीं, ये उनको परेशानी होगी उसमें ना, समझ गया मैं। दोबारा टाइट कर टेस्टिंग करते हैं ना भाई को। अच्छा, मुझे ये खरीदते हुए ये बात जहन में मेरे नहीं आई थी। वो भाई ने ये जो सर्जिकल आलात बेचते हैं, इन्होंने मुझे मशवरा दिया कि ये फीमेल के लिए हो जाएगी कि बाकी थोड़ा इसमें वो फैंसी डिज़ाइन है। हालांकि अम्मा काफ़ी एजड है, लेकिन सर फीमेल तो है ना, तो कुछ होते हैं अलग से, तो ठीक है, ये वाली मेल वाली हो जाएगी और ये वाली फीमेल के लिए हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू दोस्त, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगर नहीं सही लग रही तो आपको वो ला के देते हैं, वो ला देना, बट ठीक है बेटा, ये ले जाओ, अभी वो 9 बजे तक बैठा हुआ, अभी चेंज करवा के लाओ, लगे आता हूँ, बट ठीक है, वो वाली ला के देते हैं आपको। वो थोड़ी छोटी होगी ना, ये आपको थोड़ी बड़ी लग रही है, मुझे लग रहा है। नाना के लिए तो ठीक है, तो नानी के लिए दूसरी डंडी मंगा दी है, एडजस्टेबल जो है। ये ठीक है नानी, ये आपके वो कद के हिसाब से एडजस्ट हो गई है। थोड़ा नीचे करना है तो वो भी हो जाएगा। हाँ, आ जाओ, इधर से चल। चल, नानी की ख्वाहिश पूरी हो गई है, ठीक है ना नानी, आप खुश हैं? बस अल्लाह खुश रखे आपको। बस ठीक है, बैठ जाएं, अब फिर अकेले में चलिएगा। हाँ, बस आपको हौसला हो गया ना, बस चाहिए। ये क्या कह रहे थे हामिद भाई, रिपीटर हो गया? हाँ, ये काम नहीं करना कि नाना नानी आपस में लड़ना शुरू कर दो। तो ऑल व्यूअर्स, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई किसी के लिए क्या कर सकता है यार। बहुत सारे लोग शायद ये सोचते होंगे यार ये बंदा क्या कमाल काम कर रहा है, मुझे कमेंट भी आते हैं, लेकिन भाई अगर ये कमाल काम मेरी मर्जी पे होते तो मैं आज से 10 साल पहले कर रहा होता, 20 साल पहले कर रहा होता, आज मैं 44 का हो गया। ये अभी क्यों शुरू में? इसका मतलब पता है क्या है? ये मैं नहीं कर रहा, ना मेरे हाथ में, ये खुदा की तरफ से एक सिलसिला होता है। कभी जहन में ये खन्नास आया ही नहीं कि मैं कर रहा हूँ, क्योंकि सीधा सिंपल है कि अगर मैं कर रहा होता तो मैं 10 साल पहले भी कर रहा होता। मेरे पास नहीं था कुछ भी, ना मेरे इख्तियार में था। तो ये इख्तियार खुदा की तरफ से अचानक एक बहुत खूबसूरत इत्तफाकात तो होते रहते हैं ना, बुरे भी होते हैं, तो एक बहुत खूबसूरत इत्तफाक हुआ, ये सिलसिला यहाँ तक पहुँचा। बस अल्लाह ताला का करम है। जितने भी मेहरबान फरिश्ता सिर्फ नेक सीरत लोग हैं, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब कुछ उन्हीं की वजह से और खुदा के करम की वजह से मुमकिन हो पाया। कल मिलते हैं, अल्लाह।